सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है कर्मवीर। तो बच्चों, ये जो पाठ है कविता के रूप में है। इस पाठ के माध्यम से बताया है कवि ने कि जो काम को करने वाले हैं, जो मेहनती व्यक्ति होते हैं, वही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और इस बात को जानते हैं। बच्चों, ये पाठ हम इकाई 4 अपना अपना काम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अध्याय 12 कर्मवीर। पाठ परिचय जानेंगे। कर्म करना लक्ष्य को पाने की प्रथम शर्त है, अतः बाधाओं से घबराए बिना निरंतर कर्म करते रहने से लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है। प्रस्तुत कविता में कर्मवीरों की विशेषताओं के विषय में बताया गया है। तो बच्चों, हमें कुछ भी लक्ष्य को पाना है अपने जीवन में, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यही बताया है कि जो कर्मवीर होते हैं, जो काम को लगातार करने वाले होते हैं, उनमें क्या क्या गुण होते हैं, पढ़कर जानेंगे। क्या कह रहे हैं कवि? देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, निरंतर काम में लगे रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके सामने कितनी भी बाधाएं, कितनी भी मुसीबतें, विपत्तियां आ जाएं, अनेक प्रकार की बाधाएं आ जाएं, लेकिन इतनी सारी बाधाओं को, विभिन्न प्रकार की विपत्तियों को देखकर वो कभी भी घबराते नहीं है, अपने साहस को, अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ते और काम करना भी नहीं छोड़ते। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। वो कभी भी अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर भरोसा करते नहीं है। यदि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, जैसे कि आलसी व्यक्ति करते, ऐसा नहीं करते। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे जैसे आलसी व्यक्तियों को हमेशा उसके बाद पछताना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, इसलिए वो ऐसा कुछ करते ही नहीं, भाग्य के भरोसे नहीं रहते और लगातार अपने काम को करते रहते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। तो क्या कहते हैं कि कितना भी उनके सामने, कितना भी मुश्किलों से भरा काम हो, कितना भी कठिन काम हो, लेकिन वो उसे देखकर कभी भी विचलित नहीं होते। उस काम को देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम इससे बोर हो गए हैं, उकता गए हैं, ऐसा नहीं होता उनके साथ। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। वो ऐसा नहीं होता कि हमारे बहुत सारी भीड़ है और उसमें वो अलग दिखने की कोशिश करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो लगातार अपना काम करते हैं और उसी माध्यम से वो वीर कहलाए जाते हैं, कर्म वीर कहलाए जाते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। तो ऐसे जो लगातार काम वाले, करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, अगर उनके सामने बुरी परिस्थितियां भी आ जाती हैं, बुरे दिन भी आ जाते हैं, लेकिन लगातार वो अपने काम को करते रहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर गतिशील रहते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि जो उनके बुरे दिन चल रहे होते हैं, जो उनका बुरा समय चल रहा होता है, वो भी अच्छे दिनों में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसे कर्मवीर ही आपको संसार में दिखेंगे, हर समय में आपको मिल जाएंगे कि उनकी क्या हो रही है, वो ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, वही लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें ही जीवन में सब कुछ मिल रहा है, फले फूले, मतलब उन्हें जीवन की हर सुख सुविधा मिल रही है। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कर दिखाते हैं वही। वो क्या करें, वो कभी, जो कर्मवीर व्यक्ति होता है ना, काम करने वाला, वो कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। आज का काम वो अभी इसी समय में कर डालता है। और जो भी अपनी जबान से वो जो बात कह देते हैं, अपने मुंह से जो भी कुछ कह देते हैं कि हमें ये करना है, हम ये करेंगे, उसे कर कर ही दिखाते हैं। उसको कर कर ही उन्हें चैन मिलता है, तभी वो सांस लेते हैं जब उनका वो काम पूरा हो जाता है। मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कि वो सबकी बात मानते हैं, सबकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर ही अपने कार्य को करते हैं। और वो किसी और के भरोसे नहीं रहते कि कोई हमारी मदद करेगा, इससे हमें मदद मिल जाएगी तब हमारा काम पूरा होगा। वो अपनी सहायता खुद करते हैं। इस संसार में केवल कर्मवीर ही ऐसे होते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं, क्योंकि तभी वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। वो दूसरों के भरोसे नहीं रहते, ना तो भाग्य के भरोसे रहते, ना ही और किसी अन्य व्यक्ति के भरोसे रहते हैं। अपना काम स्वयं करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। क्या कह रहे हैं कर्मवीर के लिए कि वो
कि वो कोई आएगा हमारे काम को करेगा, वो दूसरों के भरोसे कभी बैठते ही नहीं है। दूसरों का मुंह ताकना मतलब दूसरों के भरोसे बैठना, वो कभी भी दूसरों का मुंह नहीं ताकते, दूसरों के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि उनके लिए जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसे वो कर नहीं पाए। हर काम को वो बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मुसीबतों से, कठिनाइयों से डर नहीं लगता है। लोग जब ऐसा समय पाकर जन्म लेंगे, कभी देश की और जाति की होगी भलाई तभी। क्या करें कि इस संसार में, इस दुनिया में जब इस प्रकार के का समय आएगा कि सभी लोग कर्मवीर बन जाएंगे, सभी कर्मवीरों का जन्म होगा, तभी इस देश की, जाति की, समाज की भलाई होगी, तभी इस समाज का उद्धार हो सकता है, ये समाज आगे बढ़ सकता है, हमारा देश आगे बढ़ सकता है, जब हमारे देश में सभी लोग कर्मवीर बन जाए, लगातार काम करने वाले, मेहनत करने वाले बन जाए। और कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, उनके द्वारा ये कविता लिखी गई है। कविता को आप फिर से पढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से विविध, अनेक, विघ्न, यहाँ विघ्न लिखा, विघ्न विघ्न मतलब बाधा, काल समय, मदद सहायता, जगत संसार और तकते देखते, ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद कर लेंगे। बच्चों अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अब लिखे में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। कर्मवीर आज के काम को कब करते हैं? आज, कल, परसों, कभी नहीं, तो वो आज का काम आज ही कर लेते हैं। कर्मवीर काम कर सकते हैं, कोई नहीं, सभी, कभी नहीं, एक, तो वो सभी कामों को कर सकते हैं। कर्मवीर भीड़ में बने रहते हैं, कायर, डरपोक, चंचल, चालाक, तो ये चंचल बने रहते हैं। अब है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, तो हमें कविता की यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिखी है, हमें पूरा करना है, उन्हें उचित शब्दों के द्वारा करते हैं। आज करना है जिसे करते करते उसे हैं आज ही। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। अगली पंक्ति है, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। अगली पंक्ति में लिखेंगे, मानते मानते जो भी हैं, सुनते मानते जो भी हैं, सुनते सदा सबकी कही। इसके बाद अगली पंक्ति में आएगा, लिखेंगे, जो मदद करते हैं अपनी, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। तो बच्चों ये हमने कविता की पंक्ति को पूर्ण कर लिया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी हैं, सुनते सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। ये हो गई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मेल मिलाइए। करते हैं, मेल मिलाते हैं। 2 कॉलम है। काम कितना ही कठिन हो, काम कितना ही कठिन हो, किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, लोग जब ऐसा समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा, अर्थ समझा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपने अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से कर्मवीर व्यक्तियों के विषय में जाना कि जो हमेशा लगातार अपने काम पर ध्यान देते हैं, बाधाओं से घबराते नहीं हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कविता को याद करने का प्रयास करेंगे, शब्दार्थों को भी याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।